सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेक्शन डी के सवालों का अध्ययन करेंगे जो पेज नंबर 210 पर है। सेक्शन डी हम आते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि सममितता के अधिक पास है। सममितता ढूंढने के लिए हमें जे विषमतांक ढूंढनी पड़े। यहाँ पे x बार m और s दिया है, समष्टि है और समष्टि b में भी अलग लिया है। पहले समष्टि a की बात करते हैं। x बार m और s हो तो आप तो जानते ही हो, mo दिया हो तो सूत्र बदल जाता है कि j का सूत्र समष्टि a में j का सूत्र mo हो तो j का सूत्र ऐसा था x बार माइनस mo अपॉन s। कीमत रखते हैं, x बार की वैल्यू हमारे पास 56 दी है तो x बार की जगह हमने रखा 56 माइनस mo की जगह हमें दिया है 60 तो रखा 60 अपॉन s की जगह हमें 24 दिया है तो रखा 24। 56 में से 60 गया तो -4, 24 से भागा तो -0.17 आया जे का आंसर। ठीक वैसे ही समष्टि बी में देखते हैं। समष्टि बी में क्या दिया है x बार m और s। यहाँ mo नहीं पर m है तो m वाला जे का सूत्र रखना पड़े। जे का सूत्र था m वाला 3 x बार माइनस m अपॉन s। 3 के 3 x बार हमारे पास देखा जाए तो कितना है समष्टि बी में 56 माइनस m कितने दिए हैं 60 तो रखा 60 अपॉन में s तो s हमारे पास कितने दिए हैं 30 तो रखा 30। तो 3 के 3 56 में से 60 गए तो -4 का 3 से गुणा भी किया तो 3 चौक 12 -12 अपॉन 30 -12 को 30 से भाग दो आंसर आएगा 0.4 बराबर है। अब इन दोनों में से 0 के सबसे नज़दीक जो होगा, 0 के नज़दीक है विषमता उसकी काम होगी। माने जो बड़ी संख्या है उसकी विषमता सममितता के समीप है। ये 0.17 है जबकि 0.4 माने 0.40 कहा जाता है। तो 0.40 बहुत दूर है 0 से, जबकि 0.17 0 से एकदम नज़दीक है। तो 0.17 नज़दीक होने से हम लिखेंगे कि समष्टि A जो है वो सममितता के अधिक समीप है। अब 0 के नज़दीक तो ये 17 ही आएंगे। ये 0.4 के बीच 0 का तो 40 है, 2 अंकों में एक माना जाए तो 40 और 17 में 0 के नज़दीक में कौन है A है। तो लिखेंगे सममितता A समष्टि A सममितता के अधिक समीप है बराबर है। हम देखते हैं सवाल नंबर 6। और निम्न की सूचना से योग्य पद्धति द्वारा विषमतांक की गणना कीजिए। A और B में से कौन सा समूह अधिक विषम है वह निश्चित कीजिए। यहाँ पे कौन सा समूह अधिक विषम समूह है वो ध्यान रखना है। हमें समष्टि में दिए 4q1 = 3q2 = 2q3 = 144। तो दिखा है हमें समष्टि में 4q1 = 3q2 = 2q3 = 144। और समष्टि बी में हमें दिया q1 q2 और q3 का आंसर बराबर है। चलो समष्टि ए पहले ढूंढते हैं। समष्टि ए में ये सबको अलग कर देते हैं। माने 4q1 भी 144 है, 3q2 भी 144 है और 2q3 भी 144 है। सबको अलग कर दो। माने 4q1 = 144, 3q2 = 144 और 2q3 = 144। सबको हमने अलग अलग कर दिया है बराबर। अब q1 बराबर 144 में 4 गुणाकार में कहाँ चला जाएगा भागाकार में। 144 भागे 4 किया तो कितना आया 36। तो ये किसका आंसर मिला हमें q1 का। q2 में देखा जाए 3 गुणाकार में ये भी संख्या भागाकार में आएगा तो q2 का आंसर मिलेगा हमें 8। इसमें भी से 2 गुणाकार में भागाकार में जाएगा तो q3 का आंसर आएगा 72 बराबर है। माने q2 का दूसरा नाम क्या होता है m। अब हमारा j का सूत्र एक चतुर्थकों में j का सूत्र आता है q3 + q1 - 2m अपन q3 - q1। q3 का आंसर कितना है 72 प्लस q1 का आंसर कितना है 36 - 2 के 2 m कि 48 अपॉन q3 - q1 तो 72 और -36 करेंगे। 72 + 36 = 108 माइनस 48 दूनी 96 96। 72 में 36 गए तो 36, 108 में से 96 गए तो 12 अपॉन 36। तो आंसर आया जे का 0.33। कितना आंसर आया जे का 0.33। जबकि इसमें समूह बी के अंदर q1 q2 और q3 दिए हैं तो जे का यही सूत्र आएगा जे = q3 + q1 माइनस 2q2 2m होता है। माने 2m होता है पर m की जगह q2 रख सकते हैं कि नहीं। अपन q3 - q1 तो q3 देखा जाए तो बुक्स में
Q3 की वैल्यू कितनी दी है 70, तो हमने भी रखा 70 प्लस Q1, तो Q1 का आंसर कितना दिया है हमें 34.8, तो रखा 34.8 माइनस 2K2, m की जगह Q2 दिया है, Q2 का दिया है 45.5 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना था 70 माइनस 34.8, इन दोनों का जोड़ किया 104.8, इन दोनों का गुणा किया तो 91 आया, 70 में से माइनस के 34.8 कर घटा दिया तो 35.2 आया, इसमें से इसको घटाया तो 13.8 आए, 13.8 को 35.2 से भाग दो तो आंसर आएगा J इज इक्वल टू 0.39। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, विषम कौन सा अधिक है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा अधिक विषम है। विषम तो हो जो बड़ी संख्या हो, मान 0 से जितनी ज़्यादा दूर हो वो विषम होता है, माना 0 से 0.33 0 के नज़दीक है, 0.39 0 से दूर है, तो ये समूह B दूर होने से ये भी अधिक विषम है, माने समष्टि A से समष्टि B अधिक विषम है, 0 से दूर है, इससे समष्टि B कैसी है अधिक, क्योंकि 0.33 0 से नज़दीक है, 0.39 0 से दूर है, 33 से तो दूरी है ना, तो हम लिखेंगे समष्टि A की तुलना में समष्टि B अधिक विषम है। और आज का हमारा 7वां सवाल, एक आवर्त वितरण में मध्यका से तृतीय चतुर्थक 12.8 के अंतर है, तो लिखेंगे मध्यका से तृतीय चतुर्थक का अंतर जो है वो 12.8 है, मध्यका से तृतीय चतुर्थक का अंतर 12.8 है। आगे, जबकि मध्यका से प्रथम चतुर्थक 11.2 के अंतर पर है, मध्यका से प्रथम चतुर्थक का अंतर कितना है तो 11.2 है। करना क्या है इसका, ये विषमता और विषमता का माप परिगणन कीजिए, माने विषमता और विषमतांक ज्ञात करना है, विषमता और विषमतांक ज्ञात करना है। फर्स्ट में से लेकर मध्यका से तृतीय चतुर्थक, तो मध्यका माने m हुआ और तृतीय चतुर्थक माने क्या हुआ Q3, माने Q3 बड़ा है और m छोटा होता है, Q3 माइनस अंतर है तो माइनस करेंगे, माने तृतीय चतुर्थक माने Q3, अंतर का मीनिंग है माइनस और m, बड़ा पहले लेंगे पद, माने Q3 माइनस m का आंसर कितना दिया है 12.8। मध्यका से प्रथम चतुर्थक, मध्यका माने m, प्रथम चतुर्थक माने Q1, तो इनमें बड़ा m है तो m, और अंतर यहाँ पे भी दिए तो m का m लिखेंगे माइनस, अंतर की जगह माइनस, प्रथम चतुर्थक का Q1 माने m माइनस Q1 11.2 है। अब हम विषमता माने SK का सूत्र रखेंगे कि SK का ऐसा भी सूत्र है Q3 माइनस m माइनस Q1, तो Q3 माइनस m, तो Q3 माइनस m कितना आंसर है 12.8 माइनस m माइनस Q1 का आंसर 11.2 है, इसमें से घटा हो तो आंसर आएगा 1.6, SK का आंसर कितना आएगा 1.6। जबकि विषमतांक माने J का सूत्र है ऐसा, J इज इक्वल टू Q3 माइनस m माइनस Q1 अपॉन में है Q3 माइनस m प्लस m प्लस माइनस Q1। अब Q3 माइनस m और m माइनस Q1, ये तो किसका आंसर है SK, हम रख सकते हैं SK, और ये पद ऐसा क्या वैसा, तो SK का आंसर कितना है, आप कीमत रखते हैं 1.6, Q3 माइनस m तो हमें दिया हुआ ही है, Q3 माइनस m कितना 12.8 प्लस m माइनस Q1, तो m माइनस Q1 कितना है 11.2, लिखा 11.2, 1.6 का 1.6 इन दोनों का जोड़ दिया तो 24 आया, 1.6 भागे 24 तो आंसर आएगा 0.07। क्या आंसर आएगा, J इज इक्वल टू 0.07 बराबर है। इस प्रकार आज मैंने आपको स्वाध्याय 5 के अंदर सेक्शन D का ये 5वां सवाल था, ये 6ठा सवाल था, और ये 7वां सवाल था। आज का होमवर्क है, होमवर्क उदाहरण 15, उदाहरण 16, सेक्शन डी का 5वां 6ठा 7वां जो मैंने अभी सिखाया, फिर से होमवर्क उदाहरण 15, 16, सेक्शन डी का 5वां 6ठा और 7वां। सभी को जय माता जी।